नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि तेजस हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना में ये सेवा भी दे रहा है। और वहीं पाकिस्तान का यह कहना है कि JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने बनाया है और इतना तो हम जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोनों फाइटर जेट का कंपैरिजन करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फाइटर जेट कितना कैपेबल है। तो पूरी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहती। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गए अपनी वीडियो पर। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि कैसे भारतीय वायुसेना अब हमारे अपने स्वदेशी तेजस पर कितना ज्यादा विश्वास कर रही है। और इसी विश्वास को दिखाते हुए भारतीय वायुसेना ने पहले तेजस MK-1A के 83 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था। और अब कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ने अब 100 और तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय वायुसेना ने जो पहले तेजस को इस्तेमाल किया है उस पर उनका कितना विश्वास बढ़ा है। दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार LCA तेजस अपने रीजनल काउंटर पार्ट से बेहतर है, खासकर JF-17 थंडर जो पाकिस्तान वायुसेना को शक्ति प्रदान करता है। JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स का आधार है। गौर करने वाली बात यह है कि इस फाइटर जेट का इंजन विश्वास लायक है ही नहीं और इसका इंजन पायलट की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। LCA तेजस और JF-17 दोनों सिंगल सीटर वाले मल्टी रोल पर्पस लड़ाकू विमान है, लेकिन ये समानता खत्म हो जाती है। तेजस JF-17 की तुलना में अधिक सक्षम, डायनामिक, एक्टिव और रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, चीनी JF-17 शुरुआत में रूसी RD-93 इंजन द्वारा संचालित था और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि चीन की वायुसेना ने खुद ही JF-17 को शामिल करने के लिए अयोग्य बताया। फिर उसके बाद बलि का बकरा बना पाकिस्तान। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान को कोई भी देश अपना फाइटर जेट देने को राजी नहीं है और अगर कोई गलती से देश मान भी जाता है तो पाकिस्तान के पास उतने पैसे ही नहीं है कि उस फाइटर जेट को खरीद सके। तो दोस्तों, आखिर ऑप्शन चीन का JF-17 ही बनता था। भारत द्वारा तेजस में लगाया गया इंजन GE-404 उसका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है और इसके साथ ही ये इंजन कई सैन्य विमानों को शक्ति भी प्रदान कर रहा है। और वहीं चीन का बनाया गया इंजन WS-13 विश्वास करने लायक है ही नहीं। WS-13 इंजन से लैस JF-17 पर मिशन की सफलता की संभावना बहुत ही कम है। दोस्तों, JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को पाकिस्तान की एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें चीनी एयरफ्रेम वेस्टर्न एवोनिक्स है। 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने के बाद इसमें कई दुर्घटनाएं देखी गई। गाइड बेन, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स में दरार जैसी समस्याओं के कारण विमान को कई बार ग्राउंडेड किया जाने की खबर भी आती रही है। दोस्तों, जब सर्विसेबिलिटी की बात आती है तो LCA का स्कोर JF-17 से अधिक है। इंडियन एयरफोर्स LCA की सर्विसेबिलिटी 75% से अधिक है और बताया जाता है कि 100 विमानों में से कम 40 JF-17 विमान ऐसे हैं जो उपयोग करने के लिए लायक ही नहीं है। और पाकिस्तान में इन विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या एक बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रिकॉर्ड दर्शाती है। और दूसरी ओर हमारा तेजस की अब तक की कोई दुर्घटना रिकॉर्ड नहीं है और तेजस की सर्विस एवेबिलिटी बहुत ही हाई है। दोस्तों, एक पैरामीटर और है जो तेजस को JF-17 के एक पायदान ऊपर सेट करता है, वो है फ्लाई बाय वायर सिस्टम। फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कन्वेंशनल मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल को बदल देता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस से। JF-17 में ट्रिप्लेक्स रिडंडेंट फ्लाई बाय वायर सिस्टम है और LCA तेजस में क्वाडर यूप्लेक्स रेडिडेंटेड आर्किटेक्चर। म्यांमार जो पाकिस्तान के अलावा JF-17 खरीदने वाला पहला देश था और म्यांमार को तकनीकी खराबी के कारण अपने बेड़े को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, हमारे तेजस के लिए फ्लाइट कंट्रोल लॉ, मिशन कंप्यूटर, एल्गोरिथम और वेपन रिलीज सोल्यूशन सहित संपूर्ण सॉफ्टवेयर स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं। फ्लाइट कंट्रोल लॉ में यूनिक फीचर हैं जो अनसीन सिचुएशन से लापरवाही से निपटने और उबरने की अनुमति देते हैं। तेजस की टर्न अराउंड सर्विसिंग 30 मिनट से कम है। टर्न अराउंड सर्विस होती है लैंडिंग के बाद विमान को दोबारा उड़ान भरने में लगने वाले समय को कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक लैंडिंग के बाद विमान को सर्विसिंग की जरूरत होती है। दूसरी ओर JF-17 मुख्य और आपातकालीन मोड में कुछ उपयोगिता सेवाओं को संचालित करने के लिए एक पैन्यूमेटिक सिस्टम का उपयोग करता है। न्यूमेटिक्स को नियमित रूप से चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जिससे टर्न अराउंड सर्विस का समय बढ़ जाता है। और युद्ध के समय इस चीज का बहुत बड़ा ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फाइटर जेट को बार बार उड़ान भरनी पड़ती है। JF-17 के हथियार ले जाने के 7 हार्ड पॉइंट है, जबकि हमारे तेजस के 8 हार्ड पॉइंट है। JF-17 के सभी हथियार इंपोर्टेड हैं, जिससे इसका एक्सपोर्ट वर्जन बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। और अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस हमारा स्वदेशी हथियारों के साथ आता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास
राज संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्रा का सफल फायरिंग भी की है। अस्त्रा के अलावा DRDO LCS के लिए रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, सेक्शन गाइडेड बॉम्ब और ग्लाइड बॉम्ब विकसित कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में हमारे स्वदेशी तेजस और पाकिस्तान का JF-17 का कंपैरिजन करने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है, पूरे कंपैरिजन पर कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर बताना।